ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्मित नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नतो ज्वल सौ भक्ति श्रियम हरिपुरोट सुंदर उत्कटम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुःख जल दोपतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमं देहि हृदय कुमुदं विकास्य मृद्यं विधेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरन् विटिवदूयं पादामृतं सदैव पायत् दुर्गतं माम् आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वैभ्रातरं भजे स जयतु विशुद्धविक्रमं कनकाभ्यं कमलायतीक्ष्णं वरजाननं विलम्बितं खड्गुज्बहुधा भक्तिरसाविनर्तकं। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्य खंड द्वितीय अध्याय और श्लोक संख्या जो है इसमें 138 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं पुनः पुनः श्लोक पढ़ी पढ़े पढ़े चरण चिनिया आपन प्रभु करय क्रंदन पाखिलिया दुई पद नयनेर जले यो योड हस्त करी दांड इल पद तले। इस श्लोक को बारंबार पढ़ते हुए श्री अद्वैत प्रभु महाप्रभु के चरणों में पड़ गए और अपने प्रभु को पहचान कर रोने लगे। उन्होंने अपने दोनों नेत्रों से के जल से प्रभु के श्री चरणों को धो डाला, फिर हाथ जोड़कर श्री चरणों के समीप जाकर खड़े हो गए। तो अद्वैताचार्य जो है जब महाप्रभु चैतन्य देव को पहचान जाते हैं तो उनके चरणों में पढ़कर और बार बार एक ही श्लोक पढ़ते हैं, क्या? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसी श्लोक से उनको बार बार प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में पड़ जाते हैं और अपने प्रभु को पहचान कर रोने लगते हैं। उन्होंने अपने दोनों नेत्रों के जल से प्रभु के चरण कमलों को धो डाला, फिर हाथ जोड़कर श्री चरणों के समीप जाकर खड़े हो गए। हासी बले गदाधर जिह्वा कामडाय बालकेर गोसाई एमत्तनाय युवाय हासये अद्वैत गदाधरेर वचने गदाधर बालके जानिबा कथो दीने चित्ते बड़ा विस्मित हईला गदाधर हे न बुझी अवतीर्ण हईला ईश्वर। तब श्री गदाधर जीभ काटते हुए हंसकर बोले, हे गोसाई जी, बालक के प्रति अपना ऐसा आचरण उचित नहीं है। गदाधर के वचन को सुनकर श्री अद्वैत प्रभु ने हंसते हुए कहा कि गदाधर, कुछ ही दिनों में तुम इस बालक को जान जाओगे। यह सुनकर गदाधर मन में विस्मित हुए कि ऐसा लगता है कि ये ईश्वर ही अवतीर्ण हुए हैं। तो इस प्रकार गदाधर पंडित जो है राधा रानी के अवतार हैं, तो ये अभी चैतन्य महाप्रभु के को उस भगवान के रूप में ये स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए बोलते हैं कि तब श्री गदाधर जीभ काटते हुए हंसकर बोले, हे गोसाई, अद्वैताचार्य को बोलते हैं, हे गोसाई, बालक के प्रति आपका ऐसा आचरण उचित नहीं है। कैसा आचरण? अद्वैताचार्य क्या करते हैं, उनके चरणों पे को पकड़कर और अपने नेत्रों के जल से भगवान के चरणों का अभिषेक करते, नेत्र जल से, मतलब रोने लगते। और इस प्रकार नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ये श्लोक का उच्चारण करते, जो भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र है। इसको देखकर गदाधर पंडित जीभ काटते हुए हंसकर बोले कि हे गोसाई, बालक के प्रति आपका ऐसा आचरण उचित नहीं है। अभी चैतन्य महाप्रभु जो है, निमाई पंडित बहुत छोटे बालक की अवस्था में थे, बाल्यावस्था में, मतलब 14 से 15 वर्ष की अवस्था, या इससे थोड़ा सा बड़े होंगे, 18 वर्ष की अवस्था, क्योंकि वो अब दीक्षा ले चुके हैं और अपने स्कूल में इससे पहले संस्कृत के टीचर थे। अब वो हरि नाम व्याकरणामृत पढ़ा रहे हैं, मतलब हरि नाम से संबंधित सारे व्याकरण को हरि नाम से जोड़ दिया उन्होंने।
बोलते कुछ ही दिनों में तुम इस बालक को जान पाओगे। यह सुनकर गदाधर मन में विस्मित हुए और ऐसा लगता था कि ये ईश्वर के अवतार हैं। जो भगवान गौर कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, वे ही प्रभु के अलौकिक प्रेमा विकार दर्शन से श्री कृष्ण की गौर लीलाओं को समझ सकते हैं। देखो, श्री कृष्ण की गौर लीलाओं को समझना, जब तक व्यक्ति भगवान गौर कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, वे ही प्रभु के अलौकिक प्रेमा विकार दर्शन से श्री कृष्ण को गौर लीलाओं को समझ सकता है, और कोई नहीं। गौरांग महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो एज ए भक्त के रूप में थी। भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिगम। तो इस लीलाओं को समझने के लिए पहले हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तब हम गौरांग महाप्रभु को एज ए भगवान के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। और वही व्यक्ति स्वीकार करेगा जो भक्ति के सिद्धांतों को अच्छे से सुनेगा, समझेगा और भगवत नाम का कीर्तन करेगा। वही चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करेगा। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कोई जो अद्भुत कार्य किया, लोगों के हृदय को परिवर्तन, वो राम और कृष्ण अवतार में नहीं किया। राम और कृष्ण अवतार में भगवान एक ही कार्य किए, क्या? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन महाप्रभु के अवतार में ऐसा, महाप्रभु ने परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम नहीं किया। उन्होंने दुष्कृतियों के हृदय में दुष्कृतियों का विनाश किया। क्योंकि कलयुग में एक ही व्यक्ति के हृदय में पवित्र आत्मा भी है और दुष्कृति भी है। वो कुछ ही देर में भक्ति करना चाहता है, कुछ ही देर में अशुभ लक्षणों को व्यक्त करता है। तो दोनों लक्षण एक ही मनुष्य में पाए जाते हैं। सतयुग त्रेता युग में, द्वापर युग में असुर असुर होते थे, देव देव होते थे। लेकिन कलयुग में क्या है कि मनुष्य के अंदर देव लक्षण भी है और आसुरी लक्षण भी है। दोनों लक्षणों से व्यक्ति परेशान है। तो महाप्रभु ने क्या किया इस अवतार में? महाप्रभु ने जो आसुरी लक्षण थे उसको हरि नाम से शमित कैसे करना है, ये उन्होंने तरीका बताया। कि हर व्यक्ति हरि नाम का जप करके अपने समस्त आसुरी लक्षणों पर विजय प्राप्त कर सकता है और तत्व से भगवान को जान सकता है। लेकिन और अवतारों में भगवान ने, जैसे श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तो भगवान ने पूरा जो है युद्ध किया और सारे असुरों का वध किया। लेकिन महाप्रभु ने कभी न तो अस्त्र उठाया, न किसी का वध किया। महाप्रभु के पास एक ही अस्त्र था, हरि नाम। और हरि नाम को वितरित करना, उसको करने के लिए सिखाना लोगों को, ये एक आचार्य के रोल में महाप्रभु अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं, या एक भक्त के रूप में करते हैं। भगवत्ता तो उनको दिखाया जो उनके नित्य सिद्ध पार्षद थे। अपनी भगवत्ता साधारण जनता के बीच में या नॉर्मली किसी भक्त के सामने भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने को भगवान नहीं घोषित किया। एज ए भक्त के रूप में या आचार्य के रूप में वो शिक्षाएं देते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान है, ये कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में डिसाइड हुआ। राम भगवान है, ये भी राम के लक्षणों से पता लग गया सब। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो लक्षण थे, संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन करना और संकीर्तन में अष्ट सात्विक विकार जो उनके शरीर में प्रकट होता, उससे कौन जानेगा कि वो भगवान है? वो तो एज ए भक्त के रूप में यह लीलाएं संपन्न करते। और वो इसी कारण से आया था कि कलयुग में भक्त लोग कैसे आचरण करेंगे, कैसे भक्ति करेंगे, उसी को अपनी आचरण प्रभु सिखाए। मतलब आपने आचरण करके प्रभु हम सबको सिखा गए। इसीलिए उनको जल्दी कोई भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता। वो तो हम लोगों ने शास्त्र पढ़ा और जाना कि जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव और रंग क्रांति को भगवान श्री कृष्ण ही स्वीकार करके और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो भक्ति करा हम लोगों ने थोड़ा बहुत, जो टूटी फूटी, और अपने आचार्यों से, गुरुजनों से, शास्त्रों से सुना, उस पर विश्वास किया, तब हम लोग जान पाए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो साधारण व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। क्योंकि महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, यहाँ तक कि कृष्ण को कितने लोग भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु का तो वर्णन ही अलग है, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में ये स्वीकार करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो राम को तो स्वीकार कर लेते हैं कि राम जी की लीलाएं जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब मर्यादा में है। लेकिन भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो तो मर्यादा के बाहर है। वो तो जो भक्ति करेगा वही जानेगा कि वो सब ऋषि महात्मा थे जो वनचारी, भगवान जब वन में विचरण करते तो सारे ऋषि महात्मा जो तपस्याएं करते वानप्रस्थ वन में, वो सब ऋषि महात्मा भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए उन्होंने याचना किया। और भगवान ने बोला कि मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा।
तो वही सब ऋषि महात्मा जो है गोपियां बनकर आई और जो है अलग अलग मंजरियां बन के आई और भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेशन किया। तो कृष्ण के रूप में भगवान को स्वीकार करना भी कितने लोगों के लिए मुश्किल होता है। वो राम को तो स्वीकार कर लेते क्योंकि राम की लीलाएं मर्यादा में है और भगवान ने रावण का वध किया चाहे और भी। लेकिन कृष्ण की लीलाओं के हिसाब से उनको भगवान के रूप में स्वीकार करना सबके बस का नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं बहुत ही गुह्य और गोपनीय लीलाएं हैं। उसके लिए तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तो छन्न अवतार, भगवान मतलब छिपे हुए अवतार है। इसका बहुत ज्यादा शास्त्रों में भी न तो वर्णन है, कुछ शास्त्रों में बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पुराण है जिसमें हरि नाम से जोड़कर इनका वर्णन किया गया। और चैतन्य भागवत या चैतन्य चेतामृत में विस्तार से लिखा है कि भगवान किस तरह से भगवत्ता अपनी वो प्रदर्शित करते हैं अलग अलग भक्तों के सामने। जैसे हमने बताया कि जो है मुरारी गुप्त के सामने उन्होंने अपना राम रूप दिखाया, जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे उनको खडभुज रूप दिखाया, जो श्रीधर पंडित थे उनको भी भगवान ने अपना खडभुज रूप दिखाया, और भी बहुत सारे भक्तों के सामने, किसी के सामने बराह रूप भगवान प्रकट किए, चाँद काजी को अपना नरसिंह रूप दिखाया। तब वो जाना कि ये चैतन्य जो अपना हमारा भांजा है, बोलता कि आप हमारे भांजे हो और मैं आपका मामा हूँ। तब वो एक्सेप्ट करता कि आप हमारे मामा, मैं आपका मामा हूँ और आप हमारे भांजे हैं। जब रात को जब नरसिंह देव प्रकट हुए कि अगर जो तू कल से संकीर्तन में विघ्न डालेगा तो मैं तेरा जिस तरह हिरण्यकशिपु को फाड़ा उसी तरह तुझे भी फाड़ दूँ। तो रात को देख कर डर गया शेर को, और अगले दिन आकर माफी मांगता है, इस संकीर्तन मूवमेंट को मैं नहीं रोकूंगा, और वो भी भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो अलग अलग भगवान ने अलग अलग भक्तों के सामने अलग अलग लीलाएं संपन्न करके और उनको विश्वास दिलाया कि मैं भगवान हूँ। तो जब हम भी भगवान की भक्ति करेंगे तभी हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शास्त्रों की बातों को एज इट इज स्वीकार करना, आचार्यों के मूड को समझना, और साथ में भगवान की भक्ति को स्वीकार करना, तब जाकर हम कृष्ण को भगवान के रूप में मान पाएंगे। ठीक है। आगे इसमें बता रहे हैं कि पुनः पुनः श्लोक पढ़ी, ये तो हो गया था। बोलते हैं कत क्षणे विश्वम्भर प्रकाशीय वाह्य देखे ने आवेशमय अद्वैत आचार्य। कुछ ही देर में श्री विश्वम्भर ने बाह्य दशा प्रकट की और श्री अद्वैताचार्य को आवेशमय दशा में देखा। क्या बोलते हैं कि कुछ ही देर में विश्वम्भर ने बाह्य दशा प्रकट की। महाप्रभु अंतरंग भाव में डूब जाते और कभी कभी बाह्य दशा को प्राप्त होते। बाह्य दशा मतलब बाहरी चेतना में आते। अंतरंग चेतना में तो उनको बाहर का सुध बुध ही नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है। लेकिन जब बाह्य दशा को प्राप्त होते तब वो जान पाते कि जो है क्या चल रहा है बाहर के समाज में। तो श्री अद्वैताचार्य को आवेश में दशा में देखा, ये अद्वैताचार्य आवेश में आ गए हैं। आप नारे लुकाए न प्रभु विश्वम्भर अद्वैतेर स्तुति करे युड़ी दुई कर। नमस्कार करी तान पद धूलि लय आप नार देह प्रभु तारे निवेदन। अनुग्रह तुम्ही मोरे कर महाशय तुम्हार से आमी है न जानी है निश्चय। धन्य हाई लाड़ आमी देखिया तुम्हारे तुम्ही कृपा करिले से कृष्ण नाम स्फुरे। तुम्ही से करिते पार भव बंधन नाश तुम्हारा हृदय कृष्ण सर्वदा प्रकाश। तब प्रभु अपने को छिपाने के लिए हाथ जोड़कर श्री अद्वैत आचार्य की स्तुति करने लगे। प्रभु ने उनको नमस्कार करके उनकी चरण धूलि ली और अपने देह को उनके लिए समर्पित करते हुए कहा कि हे महाशय, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, इस निश्चय और यह निश्चय जानिए कि मैं आपका ही हूँ। मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। आपकी कृपा करने पर ही मैं श्री कृष्ण नाम स्फुरण होता है। आप ही संसार बंधन का नाश कर सकते हैं। आपके हृदय में सर्वदा श्री कृष्ण प्रकाशमान रहते हैं। तब प्रभु अपने को छिपाने के लिए हाथ जोड़कर श्री अद्वैताचार्य की स्तुति करने लगे। जब अद्वैताचार्य को प्रकट अनुभूति हुई कि ये स्वयं कृष्ण ही हैं जिनको मैं अपने शालिग्राम और तुलसी की पूजा करके पुकारता था, वही श्री कृष्ण प्रकटित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये जब उनको अनुभूति होती है और वो महाप्रभु के चरणों को पकड़कर रोने लगते हैं और नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय च ये श्लोक का उच्चारण करते हैं,
तो महाप्रभु अब क्या करते हैं, अपने को छिपाने के लिए हाथ जोड़कर अद्वैताचार्य की स्तुति करने लगते हैं। प्रभु ने उनको नमस्कार करके उनके चरण धूलि ली और अपने देह को उनके लिए स्पर्श करते हुए कहा कि हे महाशय, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। यह निश्चय जानिए कि मैं आपका ही हूँ। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। आपके कृपा करने पर ही मैं श्री कृष्ण नाम का स्मरण होता है। आप ही संसार बंधन का नाश कर सकते हैं। आपके हृदय में सदा श्री कृष्ण प्रकाशमान रहते हैं। तो महाप्रभु तुरंत बात को बदल देते हैं और अद्वैताचार्य का गुणगान करने लगते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और यह निश्चित जानिए कि मैं आपका ही हूँ। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। आपकी कृपा करने पर ही श्री कृष्ण नाम स्मरण होता है। आप ही संसार बंधन का नाश कर सकते हैं। आपके हृदय में सर्वदा श्री कृष्ण प्रकाशमान रहते हैं। बोलते हैं निज भक्ति बड़ा इते ठाकुर से जाने, ये न करे भक्त ते न करे ना अपने। भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना अच्छी तरह जानते हैं। जैसे भक्त उनकी स्तुति करते हैं वैसे ही वे भक्तों की स्तुति करते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जिस तरह भगवान अपनी भक्तों की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे भक्त उनकी स्तुति करते हैं वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों की स्तुति करते हैं। अपने सेवकों की महिमा किस प्रकार बढ़ाई जाती है, उनकी जय का कीर्तन किस प्रकार से किया जाता है, ये एकमात्र भक्त वत्सल भगवान ही जानते हैं। भक्त संग से वर्जित दूसरे व्यक्ति उसे नहीं जान पाते हैं। फिर सेव्य भगवान के प्रति सेवक भक्तगण जैसे विश्वम्बर के साथ अनेक प्रकार के सेवा प्रणत चेष्टाओं का प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही भक्तों के एकमात्र प्राण स्वरूप श्री भगवान ही अपने प्राणाधिक प्रिय भक्तों के प्रति अनेक प्रकार से सेवा प्रणय का विधान करके अतुल्य असीम भक्त वत्सलता का प्रदर्शन करते हैं। बोले कि अपने सेवकों की महिमा को किस प्रकार बढ़ानी है, उनके जय का किस प्रकार कीर्तन किया जाता है, यह एकमात्र भक्त वत्सल भगवान ही जानते हैं। भगवान अपने भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उनको उनके नाम का कीर्तन कराते हैं। फिर से भी भगवान के प्रति सेवक भक्तगण जैसे विश्वम्बर के साथ अनेक प्रकार के सेवा प्रणत चेष्टाओं का प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही भक्तों के एकमात्र प्राण स्वरूप श्री भगवान भी अपने प्राणाधिक्य प्रिय भक्तों के प्रति अनेक प्रकार से सेवा प्रणय का विधान करके अतुल्य असीम भक्त वत्सलता का प्रदर्शन करते हैं। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार शिव्य भगवान मतलब कृष्ण शिव्य भगवान है, या चैतन्य महाप्रभु शिव्य भगवान है और हम लोग सेवक हैं। शिव्य भगवान के प्रति सेवक भक्तगण जैसे विश्वम्भर के साथ अनेक प्रकार के सेवा प्रणय चेष्टाओं का प्रदर्शन करते हैं। जो भक्त लोग थे वो भगवान के प्रति चैतन्य महाप्रभु के प्रति वो सेवा भाव प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही भक्तों के एकमात्र प्राण स्वरूप श्री भगवान भी अपने प्राणाधिक प्रिय भक्तों के प्रति अनेक प्रकार के सेवा प्रणय का विधान करके अतुल्य असीम भक्त वत्सलता का प्रदर्शन करते हैं। तो भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए उद्यत रहते हैं और उस प्रकार असीम भक्त वत्सलता का प्रदर्शन करते हैं। भक्त वत्सलता मतलब भक्तों के प्रति कृपा का प्रदर्शन करना या भक्तों के प्रति सेवा का प्रदर्शन करना। जैसे भक्त लोग भगवान की सेवा करने के लिए आतुर होते हैं, उसी तरह भगवान भी भक्तों की सेवा करने के लिए आतुर होते हैं। इससे कोई जैसे यह ना समझ ले कि भगवान प्रेम वश भक्त की सेवा करने की चेष्टा से अपने सेव्य भाव को साहित्य का ज्ञापन कर रहे हैं, अपितु उन्होंने भक्त वात्सल्यता के प्रदर्शन द्वारा भक्त स्वरूप का स्वयं आचरण करके जगत में भगवान और भक्त के परस्पर अत्यंत घनिष्ठ विश्वम्भर में संबंध का प्रचार किया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो बता रहे हैं कि अपनी उन्होंने भक्त वत्सलता के प्रदर्शन द्वारा भक्त के और भक्त रूप का स्वयं आचरण करके जगत में भगवान और भक्त के परस्पर अत्यंत घनिष्ठ विश्वमय संबंध का प्रचार किया। तो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये स्वरूप था या ये अवतार जो था, ये भगवान और भक्त के बीच में परस्पर अत्यंत घनिष्ठ विश्वमय संबंध को स्थापित करने के लिए था। इस अवतार में परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम भगवान ने नहीं किया। इस अवतार में भगवान ने क्या किया, बस हरि नाम को सबको प्रदान करके सबके अंदर से आसुरी लक्षणों को समाप्त करके उनके हृदय में भगवान की भक्ति को जागृत कैसे करना है, इसलिए महाप्रभु का अवतार हुआ। मने बले अद्वैत की कर भारी भूरी चोरी र ऊपरे आगे करी अच्छी चोरी। श्री अद्वैताचार्य मन ही मन बोले कि क्यों करते हो चतुराई, मैं तो पहले से ही चोर की चोरी कर चुका हूं। बोलते हैं कि अद्वैताचार्य मन ही मन बोले कि क्या करते हो चतुराई, मतलब चतुराई किस लिए करते हो, मैं तो पहले ही चोर की चोरी कर चुका हूं, मतलब मैं पहले ही जान गया हूं।
जो चोर मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी भगवत्ता को छिपाते थे। बोलते हैं कि जो चोर की चोरी है वो मैं जान गया हूं, क्योंकि ये अपनी भगवत्ता को छिपाते हैं, स्वयं भगवान ही। बोलते हैं कि श्री अद्वैताचार्य मन ही मन कह रहे थे कि आप चतुर्दश भुवनपति होकर भी जैसे मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाकर केवल आत्मगोपन रूप चोरी कर रहे हैं, मैंने भी वैसे ही आपकी अंतर्दशा में आपकी सेवा करके आपके सुदुप्त निर्गुण सेव्य भाव का सदुपयोग किया है। मेरे सामने आपका स्वरूप प्रकाशित हो चुका है, अर्थात मैंने आपको ब्रजेंद्र नंदन जानकर आपके प्रच्छन्न अवतारित्व को समझकर सब लोगों के सम्मुख उसे प्रकाशित कर दिया। तो इस तरह से अद्वैताचार्य बोले कि मैं मन ही मन कह रहा हूं कि आप चतुर्दिक भुवन पति होकर भी मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाकर केवल आत्मगोपन रूपी चोरी कर रहे हैं। कि आप मेरे सामने क्या कर रहे हैं, मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं। भगवान के, जब हम भक्तों के सामने भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो भगवान अपना ग्लोरिफिकेशन सुनना नहीं चाहते हैं, भगवान उस भक्त का ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहते हैं जो उनको ग्लोरीफाई कर रहा है। भगवान की लीलाओं को समझना, भगवान के जो मूड को समझना बहुत ही मुश्किल है। जब कोई भक्त भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने लगता है तो भगवान अपना कान बंद कर लेते हैं और क्या करते हैं, उस भक्त का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए भक्तों को प्रेरणा देते हैं। ये बात है भगवान। भगवान भी अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं सुनना चाहते, सभी अपना ग्लोरिफिकेशन सुनकर प्रसन्न होते हैं, भगवान भी सुन के प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि हमारे जो भक्त हमें ग्लोरीफाई कर रहा है उस भक्त को सारे भक्त लोग ग्लोरीफाई करें। यही भगवान कृष्ण यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु लीलाएं संपन्न कर रहे हैं। अद्वैताचार्य मन ही मन कह रहे हैं कि आप चतुर्दिक भुवनपति होकर भी जैसे मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाकर केवल आत्मगोपन रूपी चोरी कर रहे हैं, कि आप मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आप मेरे मेरा गुणगान कर रहे हैं। मैंने भी वैसे ही आपकी अंतर्दशा में आपकी सेवा करके आपसे सुगुप्त निर्गुण सेव्य भाव का सदुपयोग किया है। मेरे सामने आपका स्वरूप प्रकाशित हो चुका है, अर्थात मैंने आपको ब्रजेंद्र नंदन जानकर आपके प्रच्छन्न अवतारित्व को समझकर सब लोगों के सम्मुख उसे प्रकाशित किया है। बोलते हैं कि मैंने आपके जो सुगुप्त निर्गुण सेव्य भाव का सदुपयोग किया है, और मेरे सामने आपका जो स्वरूप प्रकाशित हो चुका है, अर्थात मैंने आपको ब्रजेंद्र नंदन जानकर आपके प्रच्छन्न अवतारित्व को समझकर सब लोगों के सम्मुख उसे प्रकाशित कर दिया, कि मैं जान गया हूं कि आप ही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही हैं। और इस बात को मैंने सब भक्तों के सामने ये प्रकाशित कर दिया है। हासिया अद्वैत कुछु करिला उत्तर, सबा हेते तुम्ही मोर बड़ा विश्वम्भर, कृष्ण कथा को तुके था कि वह यही ठाई, निरंतर तुमा ये न देखी बारे पाई, सर्व वैष्णवेर इच्छा तुम्हारा देखीते, तुम्हारा सहित कृष्ण कीर्तन करीते। फिर हंस करके श्री अद्वैत प्रभु ने कुछ संक्षिप्त सा उत्तर दिया कि हे विश्वम्बर, तुम मेरे लिए सबसे बड़े हो, तुम श्री कृष्ण कथा का कौतुक करते हुए यहीं रहो, जिससे मैं तुमको निरंतर देख पाऊं। सब वैष्णव की इच्छा तुम्हें देखने और तुम्हारे साथ कृष्ण कीर्तन करने की है। क्या बोल रहा है कि फिर हंसकर अद्वैताचार्य ने कुछ संक्षिप्त सा उत्तर दिया कि हे विश्वम्बर, तुम मेरे लिए सबसे बड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारी सब लीलाओं को जानता हूं, और तुम श्री कृष्ण कथा का कौतुक करते हुए यहीं रहो, मतलब तुम क्या करो, श्री कृष्ण की कथा को हम लोगों को सुनाओ, और इस प्रकार तुम यहीं रहो, जिससे मैं तुम्हारा निरंतर दर्शन कर पाऊं। सब वैष्णव की इच्छा तुम्हें देखने और तुम्हारे साथ कृष्ण कीर्तन करने की है। ये सारे वैष्णव की इच्छा मात्र एक ही है कि तुमको देखते रहें और तुम्हारे साथ कृष्ण का कीर्तन करते रहें। अद्वै तेरा वाक्य सुनी परम हर्षिये, स्वीकार करिया चली लेना निज वासे। श्री अद्वैताचार्य की बात को सुनकर प्रभु ने बड़ी ही प्रसन्नता से उसे स्वीकार कर लिया और अपने घर को लौट आए। महाप्रभु ने अद्वैताचार्य की बातों को सुना ध्यानपूर्वक, फिर क्या करते हैं, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनको स्वीकार कर लेते हैं, उनकी बातों को, फिर घर लौट आते हैं। जानिला अद्वैत हिला प्रभुरा प्रकाश, परीक्षित चली लेना शांति पूर्वास। सत्य यदि प्रभु है मोहि हठदास, तबे मोर बांधिया आनिबे निज पास। श्री अद्वैत प्रभु जान तो गए कि प्रभु का प्रकाश हो गया है, तथापि परीक्षा करने के लिए वे अपने निवास स्थान शांतिपुर को चले गए। उनके मन में यह था कि यदि वास्तव में ये प्रभु ही हैं और मैं वास्तव में उनका सच्चा दास हूं, तो प्रभु मुझे बांध कर अपने पास ले आएंगे। अब क्या होता है, अद्वैताचार्य जान तो गए कि प्रभु का प्रकाश हो गया है, कि यही कृष्ण ही स्वयं प्रकटित हुए हैं महाप्रभु के रूप में, और ये अपना प्रकाश वितरण कर रहे हैं। प्रकाश मतलब जो उनकी भगवत्ता है उसको कुछ लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। तथापि परीक्षा करने के लिए वे अपने निवास स्थान शांतिपुर चले जाते हैं।
उनके मन में यह था कि यदि वास्तव में ये प्रभु हैं तो मैं वास्तव में उनका सच्चा दास हूं, तो प्रभु मुझे बांध कर अपने पास ले आएंगे, वो हमें शांतिपुर से फिर वापस बुलाएंगे, और जो वास्तव में ये हम हमारे प्रभु हैं, तो और मैं इनका सच्चा दास हूं, क्योंकि भगवान अपने दासों के बिना नहीं रह पाते हैं। बोलते हैं, अद्य तेरा चित्त बुझी बार शक्तिकार, यार शक्ति कारण ये चैतन्य अवतार। जिनकी शक्ति के प्रभाव से श्री चैतन्य देव का अवतार हुआ, उन अद्वैताचार्य के चित्त को समझने की शक्ति भला किसमें है। बोल रहे हैं कि जिनकी शक्ति के प्रभाव से श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, अद्वैताचार्य की शक्तियों के कारण ही भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, क्योंकि यही शालिग्राम और तुलसी और गंगा जल से शालिग्राम सेवा करते और हुंकार भरते कि हे नारायण, इस संसार में जितना कुरीतियां फैली हुई हैं, उस कुरीतियों का विनाश करने के लिए आप क्या करिए, प्रकटित होइए। और इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। बोलते हैं, उस अद्वैताचार्य के चित्त को समझने की शक्ति भला किसमें है, जिनकी शक्तियों के प्रभाव से स्वयं चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। ये स कथाय यार नाहिक प्रतीत, सज्ञ अद्य पात तार जानिह निश्चित। परम सत्य वस्तु की लीलाओं में जिनका विश्वास नहीं है, उनका शीघ्र ही अधपतन होगा, यह निश्चय जानना। कि जो परम सत्य की लीलाएं हैं उस पर जो विश्वास नहीं करता, मतलब जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर विश्वास नहीं करता या अद्वैताचार्य की लीलाओं पर विश्वास नहीं करता, उसका शीघ्र ही अधपतन होगा, ये निश्चित जान लो। अद्वैताचार्य प्रभु का तत्व निरूपण साधारण पंडिताभिमानी जीवों के लिए अति कठिन विषय है। जो साधारण अपने को ब्राह्मण समझकर अपना अभिमान करते हैं, वे अद्वैताचार्य के प्रभु के तत्व को नहीं समझ पाएंगे। शिला अद्वैत प्रभु कारणाणव में शयन करने वाले महाविष्णु के उपादान कारण के अंश हैं। उन्होंने महाप्रभु को अपने मूल सिव्य तत्व में से प्रपंच में उदय कराकर सबके पास उनका प्रकाश कराया था, और सबके लिए उन्हें सहज प्राप्त कराया था। उपादान कारणांश ही निमित्त और उपादान दोनों कारणों से मिलित सर्व कारण कारणम परमेश्वर श्री ब्रजेंद्र नंदन का प्रपंच में अवतार कराने में समर्थ हैं। उन्हीं साक्षात श्री हरि के साथ अभिन्न श्री अद्वैताचार्य के कृपा बल से ही हरि विमुख जीवों ने भी अतिशय उदार कृष्ण प्रेम प्रदाता श्री चैतन्य महाप्रभु का संधान प्राप्त करने का सुयोग्य प्राप्त किया। बोलते हैं कि इन्हीं साक्षात श्री हरि के साथ अभिन्न श्री अद्वैताचार्य की कृपा बल से ही हरि विमुख जीवों ने भी अतिशय उदार कृष्ण प्रेम प्रदाता श्री चैतन्य महाप्रभु का संधान प्राप्त करने का सुयोग्य प्राप्त किया। कि ये अद्वैताचार्य की कृपा से ही संभव हो पाया कि सभी लोग चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम प्रदाता हैं, उनका सबको संग मिला। गौर कृष्ण विमुख जीवों के प्रति श्री अद्वैताचार्य की आहुति की दया ही उनकी अनादि दुख निवृत्ति का उपादान कारण है। कि जो भी बद्ध जीवात्मा है, उनके दुखों का निवारण का उपादान कारण क्या है, श्री अद्वैताचार्य की आहुति की कृपा। हम लोगों ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की अवतार लेने के कुछ कारण हमने बताए थे शुरुआत के पहले अध्याय में। उसमें से पहला कारण था अद्वैताचार्य की भक्ति के कारण भगवान प्रकट हुए। बोलते हैं, जो कोई भाग्यहीन जीव इस महात्म तत्व कथा में प्रवेश न करके उनके प्रति श्रद्धाहीन होता है, वे तत्काल अधोगति को प्राप्त होता है, अर्थात सुकृति से वंचित हो जाता है। और जो कोई व्यक्ति इस महासत्य तत्व कथा में प्रवेश न करके इनके प्रति श्रद्धाहीन होता है, मतलब महाप्रभु चैतन्य देव या अद्वैताचार्य की जो लीलाएं हैं उसके प्रति जो श्रद्धा नहीं रखता है, श्रद्धा विहीन होता है, वह तत्काल ही अधोगति को प्राप्त होगा और सुकृतियों से वंचित हो जाएगा। उसकी जितनी भी स्वीकृति है भक्ति करने की, उससे वो वंचित हो जाएगा। बोलते महाप्रभु विश्वम्भर प्रति दीने दीने संकीर्तन करे सर्व वैष्णव रसने। अब महाप्रभु विश्वम्भर सभी वैष्णव के साथ प्रतिदिन संकीर्तन करने लगे। सभी बड़े आनंदित देखी विश्वम्भर, लखिते ना पारे के आपन ईश्वर। सर्व विलक्षण तारा परम आवेश, देखिया सबार चित्ते संदेह विशेष। श्री विश्वम्भर को देख देख कर सभी बड़े आनंदित होते थे, परंतु कोई भी अपने प्रभु को पहचान नहीं पाता था। प्रभु का परम भावावेश सबके सबसे विलक्षण होता था। उसे देख देख कर सबके चित्त में एक विशेष प्रकार का संदेह अवश्य हो जाता था। बोलते हैं, श्री विश्वम्भर को देख देख कर सभी बड़े आनंदित होते, खासकर जब वो संकीर्तन करते, परंतु कोई भी अपने प्रभु को पहचान नहीं पाता था। कृष्ण अवतार में भी या राम अवतार में भी सबने भगवान श्री कृष्ण और राम को नहीं पहचाना। कुछ लोग वात्सल्य प्रेम के कारण उनसे प्रेम करते थे,
कुछ लोग माधुर्य प्रेम के कारण करते थे, कुछ लोग साख्य भाव में भगवान से आदान प्रदान करते थे। लेकिन भगवान ने सबके सामने भगवत्ता प्रदर्शित नहीं की। भ- भगवत्ता तो भगवान उसके सामने प्रदर्शित करते हैं जो भगवान का भक्त हो। वैसे तो सारे ही भगवान के भक्त हैं, लेकिन जो माधुर्य साख्य और जो वात्सल्य भाव का जो आदान प्रदान है, वो इस ऐश्वर्य भाव में नहीं होगा। और जो कोई भगवान के रूप में उनको स्वीकार कर ले, जैसे यशोदा मैया कभी कभी देखती कि कृष्ण के मुख में जो है सारा ब्रह्मांड दिखता है। कृष्ण बड़े बड़े असुरों को एक साथ मार देता है, पूतना का, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, कैसे कैसे असुरों को मार दो, कालिया। तो उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि हमारा एक छोटा सा नन्हा जो कान्हा है, नन्हा, ये कैसे इतने बड़े बड़े असुरों को मार सकता है। वो तो अपना लल्ला समझती थी कि हमारा लल्ला इतने बड़े बड़े असुरों को कैसे मार सकता है, जबकि गोप ग्वाल बालक आकर बताते कि कृष्ण ने ही इसको मारा है। लेकिन यशोदा मैया का प्रेम और बढ़ जाता और वो अपने बच्चे को छिपा लेती कि हमारा कृष्ण ऐसा नहीं कर सकता है, इतने बड़े असुर को कैसे मार सकता है। तो वात्सल्य भाव के कारण माता यशोदा को ये लगता ही नहीं कि कृष्ण हमारा कोई बड़ा कार्य कर सकता है। अब जैसे मान लो कि किसी माता पिता का लड़का जो है पढ़ लिख कर जो है कोई वो बड़े पोस्ट को अचीव कर लेता है, लेकिन जो अपने माता पिता के पास आता है तो उनको ये नहीं लगता कि ये कहीं पर जो है इसके अंदर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, या ये जैसे मान लो कि डीएम बन गया या एसडीएम बन गया या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी है, जो भी बड़े पोस्ट के लोग हैं, ठीक है ना। तो उसकी माता के लिए तो उसका बेटा ही है। अब वो देश के लिए प्रधानमंत्री होगा या एसडीएम होगा या डीएम, चाहे जो भी है, जो भी पोस्ट हो उसका, लेकिन माता के लिए क्या है, वो अपना बेटा है। वो उसी भाव से, जिस भाव से उसका पालन पोषण कर कराया, उसी भाव से उसको भोजन कराएगी, उससे हाल चाल पूछेगी, उसको जो भी चाहिए वो ले आकर देगी। तो उसके लिए उसका बेटा जो है बड़े पोस्ट का अधिकारी नहीं है, उसके लिए तो उसका अपना वही बच्चा है जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसको उसने परवरिश दिया। उसी तरह यशोदा मैया का जब वात्सल्य प्रेम जो भगवान श्री कृष्ण से था, तो भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती कि भगवान है। वो तो अपने लल्ला को बस लल्ला ही समझती थी, उसी भाव से उनकी सेवा करती। जबकि बालक आकर बोलते, और बालक भी जो सखा भाव में थे, वो भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो भी भगवान नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है। वो तो मानते कि हमारा मित्र जो है बहुत ही बलिष्ठ है, ये ऐसे वैसे किसी भी असुर को मार सकता है, देखने में बस छोटा है, लेकिन है बहुत ही बुद्धिमान, और बुद्धिमान और बलवान। तो वो भी अपने सखा भाव में वो भी संतुष्ट थे 100%। वो भी कृष्ण को भगवान नहीं माने। एक बार भगवान अपने नारायण लोक मतलब वैकुंठ लोक भी गए, वहां के ऐश्वर्य को देखकर वो बोले कि नहीं नहीं, हम जो आपका जो कृष्ण स्वरूप है उसी रूप में हमें स्थिर करिए, उसी रूप में हम लोग को आप अपने साथ, हम लोग क्या करेंगे, आपके साथ आनंद लेंगे, इस स्वरूप में हमें कोई आकर्षण नहीं है। तो बता रहे हैं, अब महाप्रभु विश्वम्भर सभी वैष्णवों के साथ प्रतिदिन संकीर्तन करने लगे। श्री विश्वम्भर को देख देखकर सभी बड़े आनंदित होते, परंतु कोई भी अपने प्रभु को पहचान नहीं पाता था। प्रभु प्रभु का परम भावावेश सबके विलक्षण होता था, उसे देख देख कर सबके चित्त में एक विशेष प्रकार का संदेह अवश्य हो जाता था। एखन प्रभुवर हय आनंदे आवेश के कही बेतहा सबे पारे प्रभु शेष। जब प्रभु को आनंद से प्रेमावेश हो जाता, तब उस दशा को कौन वर्णन कर सकता था, उसका निरूपण तो केवल शेष देव ही कर सकता। क्या बोलते हैं यहाँ पर, जब प्रभु को आनंद में प्रेमावेश हो जाता, प्रभु आनंद में होकर संकीर्तन करके प्रेमावेश में आ जाते, तब उस दशा को कौन वर्णन कर सकता, उसका निरूपण तो केवल शेष देव ही कर सकते हैं। उसका वर्णन, जो भगवान प्रेमावेश में आ जाते, तो उसका वर्णन तो सहस्त्र बदनों से अनंत देव ही कर सकते हैं बस। सतेक जनेऊ कंप धरिवार नारे, नयने बहे सत सत नदी धारे। कनक पनस एन पुलकित अंग, छड़े छड़े अट्ट अट्ट हासे बहुरंग। छड़े हय आनंदे मूर्छित प्रहरिक, बाह्य हैले ना बले न कृष्ण व्यतिरेक। हुंकार सुनीते दुई श्रवण विदरे, तान अनुग्रहे तान भक्त गणे तरे। सर्व अंग स्तंभाकृत क्षणे क्षणे हय, क्षणे हय से अंग नवनीतमय। प्रभु में कंप होते समय सत सत जन भी उनको पकड़कर स्थिर नहीं रख सकते थे। नेत्रों में मानो सैकड़ों नदियां बहने लगती। जब अंग पुलकित होकर रोंगटे खड़े हो जाते, तब ऐसा प्रतीत होता मानो वे सोने का कटहल ही हो।
क्षण क्षण में वे अनेक प्रकार के से अट्टहास करते, फिर किसी क्षण वे एक प्रहर तक के लिए आनंद से मूर्छित हो जाते। बाह्य ज्ञान होने पर वह कृष्ण कृष्ण बोलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलते। उनकी हुंकार को सुनकर दोनों कान फटने लगते, परंतु उनके अनुग्रह से उनके सब भक्तों की रक्षा हो जाती। फिर क्षण भर में प्रभु के समस्त अंग स्तब्ध जैसे हो जाते, और क्षण भर के लिए वे अंग नवनीतमय हो जाते। इस तरह से महाप्रभु में जब आवेश आता, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता, होते हैं, प्रभु के शरीर में कंपन जो उत्पन्न होता, वो सैकड़ों सैकड़ों व्यक्ति जो है उनको पकड़कर स्थिर नहीं कर पाते। ऐसा शरीर में कंपन उत्पन्न होता। नेत्रों से मानो सैकड़ों नदियां बहने लगती, इतना तीव्र धार बहने लगता जल का कि जैसे नदियां बह रही। जब अंग पुलकित होकर रोंगटे खड़े हो जाते तो ऐसा प्रतीत होता मानो वह सोने के कटहल हो। रोंगटे मतलब शरीर के रोंग खड़े हो जाते, और ऐसा लगता कि जैसे सोने के कटहल, कटहल से एग्जाम्पल दिया गया है कि सोना का बना हुआ जिस तरह कटहल बन जाए, उसी तरह महाप्रभु का शरीर संकुचित हो जाता और सोने गोल्डन स्वरूप हो जाता। क्षण भर में वे अनेक प्रकार से अट्टहास करने लगते, हंसने लगते, फिर किसी क्षण एक प्रहर प्रहर के लिए आनंद से मूर्छित हो जाते। बाह्य ज्ञान होने पर कृष्ण कृष्ण बोलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते। उनकी हुंकार को सुनकर दोनों कान फटने लगते, ऐसे हुंकार करते तीव्र कि दोनों कान लोगों के फटने लगते, परंतु उनके अनुग्रह से उनके सब भक्तों की रक्षा हो जाती। फिर क्षण भर में प्रभु के समस्त अंग स्तब्ध हो जाते, और क्षण भर में वे एक नवनीत मय हो जाते। तो इस तरह से महाप्रभु में अष्ट सात्विक विकार होता, कुछ ही क्षणों में सब बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होता शरीर में। और इस प्रकार शरीर में 8 लक्षण अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता। बोलते हैं, अंतरदशा से वाय दशा में आने पर प्रभु के मुख से निरंतर कृष्ण नाम उच्चारित होता रहता। कृष्ण विमुख जीव जैसे निंदित या तुष्णीभूत रहते हुए भी सर्वदा भगवान सेवा से वंचित रहते हैं, और निद्रा भंग या मौन भंग होने पर अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कर परक भोग विषयों की चर्चा में लग जाते हैं। प्रभु का व्यवहार उन पर उस प्रकार का नहीं था, या वैसा दृष्टिगत नहीं होता था। उन्होंने आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार की स्थितियों में सर्वोत्तम आदर्श लोक शिक्षक रूप में सब प्रकार की चेष्टाओं को ही कृष्ण सेवा परायण का स्वरूप प्रदर्शन किया। तो महाप्रभु कभी आंतरिक दशा को प्राप्त होते, कभी बाह्य दशा को। जब बाह्य दशा में आते तो प्रभु अपने मुख से निरंतर कृष्ण नाम उच्चारण करते। कृष्ण विमुख जीव जैसे ही निद्रित या तुष्टिभूत रहते हैं और सर्वदा भगवान सेवा से वंचित रहते हैं, भगवत सेवा से, और निद्रा भंग या मौन भंग होने पर अपने अपने इंद्रिय तृप्त परक भोग विषयों की चर्चा में लग जाते हैं। प्रभु का व्यवहार उस तरह नहीं था। जैसे मान लो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो कृष्ण विमुख होता है। वो क्षण भर में ही क्या करता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए प्लानिंग करता है, और या तो सोता है या इंद्रियों को तृप्त कैसे करना है उसकी प्लानिंग करता है, धन कमाने की, और धन कमाकर भोग कैसे करना है। लेकिन प्रभु का व्यवहार ऐसा नहीं था, इंद्रिय तृप्ति परक या भोग विषयों की चर्चा में नहीं लगता। प्रभु का व्यवहार उस प्रकार नहीं था, वे वैसा दृष्टिगत भी नहीं होता। उन्होंने आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार की स्थितियों में सर्वोत्तम आदर्श लोक शिक्षक के रूप में सब प्रकार की चेष्टाओं से कृष्ण सेवा परायण का स्वरूप प्रदर्शन किया। तो महाप्रभु का ये जो स्वरूप था, ये सर्वोच्च आदर्श लोक शिक्षक के रूप में लोगों को शिक्षा देने के लिए अपना आचरण करके महाप्रभु ने सिखाया, अपने आचरण से, कि कैसे समाज में कृष्ण भक्ति करनी है और कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। ये अपने आचरण से